हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुलाब फाउंडेशन। मैं टीम की तरफ से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए आज कुछ खास जानकारी। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कक्षा 8 और 10 के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2019-22 कक्षा 8 में अध्ययनरत अभ्यर्थी के लिए नोट। फर्स्ट पॉइंट, इस परीक्षा में वे ही छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने 2019-20 में कक्षा 8 की परीक्षा न्यूनतम 55% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5% तक छूट है अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। सेकेंड पॉइंट, वर्तमान सत्र में राजकीय स्थानीय निकाय अथवा अशासकीय सहायता प्राप्त केंद्रीय नवोदय आवासीय सैनिक स्कूल को छोड़कर विद्यालयों में कक्षा 8 में पढ़ रहे हूँ। थर्ड पॉइंट, माता पिता अभिभावक की सकल वार्षिक आय 1,50,000 से अधिक न हो। फोर्थ पॉइंट, परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जनपद के निर्धारित केंद्रों पर होगा। 5 पॉइंट, परीक्षा तिथि 13 दिसंबर 2020। नेक्स्ट पॉइंट, आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2020। नेक्स्ट पॉइंट, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी एवं स्वयं अभ्यर्थी आरक्षण संबंधी लाभ हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति स्कैन करके अपलोड करें। आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड न हो पाने की दशा में उन्हें सामान्य अभ्यर्थी के समान माना जाएगा जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रार्थी का होगा। आवश्यक निर्देश। फर्स्ट पॉइंट, इस परीक्षा में वे ही छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने 2019-20 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5% तक की छूट है अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो तथा वर्तमान सत्र में राजकीय स्थानीय निकाय अथवा अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 8 में पढ़ रहे हूँ। अभिभावक की कुल वार्षिक आय 1,50,000 से अधिक न हो। जवाहर नवोदय आवासीय सैनिक एवं केंद्रीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं एवं परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह नहीं है। सेकेंड पॉइंट, इस परीक्षा में चयनोपरांत कक्षा 9 में अध्ययनरत फ्रेश एवं कक्षा 10, 11 एवं 12 में अध्ययनरत नवीनीकरण हेतु अर्ह लाभार्थी को छात्रवृत्ति क्लेम करने हेतु www.scholarship.gov.in नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना डाटा स्वयं अपलोड करना होगा। तदुपरांत क्रमशः संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं जिला विद्यालय निरीक्षण अपलोड किए गए डाटा को ऑनलाइन सत्यापित करेंगे। परीक्षा में चयनोपरांत उन्हीं छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से 12 तक की छात्रवृत्ति दे होती है। फर्स्ट पॉइंट, जो कक्षा 9 से 12 तक राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त अथवा स्थानीय निकाय
केंद्रीय जवाहर नवोदय सैनिक तथा आवासीय विद्यालयों को छोड़कर के विद्यालयों में निरंतर संस्थागत रूप से अध्ययनरत हों। नेक्स्ट पॉइंट, जिन्होंने 8, 9 एवं 11 की परीक्षा न्यूनतम 55% एवं कक्षा 10 की परीक्षा न्यूनतम 60% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए 5% तक की छूट है अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु NSP पर डाटा अपलोड एवं सत्यापित करने की प्रक्रिया पूर्ण की गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट, जो इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहे हों, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित की जाने वाली छात्रवृत्ति योजना के प्रावधानों के अनुसार कोई भी लाभार्थी एक ही छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त कर सकता है, 2 योजनाओं में नहीं। सभी सफल फ्रेश एवं नवीनीकरण हेतु अर्ह परीक्षार्थियों को अपने खाते को अपने आधार से संबद्ध करना अनिवार्य है। परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधित निर्देश, प्रवेश पत्र को डाउनलोड करके उसकी प्रति अपने पास रख लें। नेक्स्ट पॉइंट, परीक्षार्थी परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर आवंटित अनुक्रमांक वाला स्थान अवश्य ग्रहण कर ले। नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेटर, गणितीय टेबल अथवा अन्य किसी प्रकार का रेडिरेकनर परीक्षा कक्ष में लेकर न जाए। नेक्स्ट पॉइंट, परीक्षा एक सत्र में 2 भागों में आयोजित होगी। फर्स्ट पॉइंट, प्रथम भाग सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण जिसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय भाग शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण जिसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न, 35 विज्ञान, 35 सामाजिक विज्ञान और 20 गणित होंगे। प्रथम भाग के लिए 90 मिनट का समय निर्धारित है। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी के लिए 120 मिनट का समय तथा द्वितीय भाग के लिए 90 मिनट, शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी के लिए 120 मिनट का समय निर्धारित है। आगे चलते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ऋणात्मक अंकन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रवेश पत्र में दिए गए अनुक्रमांक को उत्तर पत्र पर निर्धारित स्थान पर लिखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर पत्र अथवा प्रश्न पुस्तिका के किसी भी भाग पर अपना नाम नहीं लिखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर देने के लिए केवल नीली या काली बॉल पेन का प्रयोग करें। उत्तरों को प्रश्न पत्र के निर्देशानुसार ही अंकित करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कक्ष निरीक्षक के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन अवश्य करना होगा। नेक्स्ट, परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2020। नेक्स्ट पॉइंट, परीक्षा की तिथि एवं समय 13 दिसंबर 2020 प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी के लिए प्रातः 8 से 12 तक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र 3 विशेषज्ञों की समिति जिनमें से एक संबंधित रोग का विशेषज्ञ हो द्वारा निर्गत होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र जिले के CMO द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। विकलांगता का प्रतिशत 40% से कम होने पर संबंधित को लाभ दे नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन भरेंगे। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त
डाक द्वारा या अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इसके साथ आवश्यकता अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी को आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो कि ऑनलाइन आवेदन के अंतिम तिथि के पूर्व एवं निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होगा को आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड न करने पर उन्हें सामान्य अभ्यर्थी के श्रेणी में रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक के पास जमा कर देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, परीक्षा समाप्त होने के पश्चात प्रश्न पत्र अभ्यर्थी को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व प्रवेश पत्र कक्ष निरीक्षक को दे देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस परीक्षा हेतु कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। आगे देखते हैं, फॉर्म कैसे भरें। NMMS के लिए बिंदु 1, 2 और 3। फर्स्ट पॉइंट, वेबसाइट पे दिए गए दोनों चरण अत्यंत आवश्यक है। यदि आपने दस्तावेज की स्कैन प्रति अपलोड नहीं किए हैं तो आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, NMMS के लिए आवश्यक दस्तावेज आपका नवीनतम फोटो, हस्ताक्षर, संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। उपर्युक्त दस्तावेजों को अपलोड न किए जाने की स्थिति में आपका फॉर्म निरस्त माना जाएगा। यदि आवश्यक हो तो आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र भी अपलोड करें। थर्ड पॉइंट, यदि आप अपना संस्थाध्यक्ष प्रमाण पत्र को प्रिंट नहीं कर पाए हैं तो वेबसाइट पर दिए गए लिंक से आप दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं, फॉर्म को 3 चरणों में भरा जाएगा। दिए गए लिंक को दिए गए लिंक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को खोल करके फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जिसमें पंजीकरण संख्या लिखी होगी। उस प्रमाण पत्र को डाउनलोड करके अपने विद्यालय द्वारा प्रमाणित कराना होगा। फॉर्म डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग निम्न खंड का और खा सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। खंड का, विद्यार्थियों को अपने विद्यालय से प्रमाणित कराए गए प्रमाण पत्र को निम्न विधि से स्कैन करके उसका पुनः नामकरण करना होगा। उदाहरणार्थ, यदि आपका नामांकन संख्या 1, 2, 3, 4, 5 है तो विद्यालय द्वारा प्रमाणित किए गए प्रमाण पत्र के इमेज का नाम CR 1, 2, 3, 4, 5 JPG होगा। खंड खा, अपने पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो को स्कैन करके निम्न विधि से उसका पुनः नामकरण करना होगा। विद्यार्थी को एक सफ़ेद कागज पर काली स्याही वाली पेन से पठनीय हस्ताक्षर करना होगा और निम्न विधि से उसका पुनः नामकरण करना होगा। आगे देखते हैं, खंड का, विद्यार्थियों को अपने विद्यालय से प्रमाणित कराए गए प्रमाण पत्र को निम्न विधि से स्कैन करके उसका पुनः नामकरण करना होगा।
उदाहरणार्थ यदि आपका नामांकन संख्या 1 2 3 4 5 है तो विद्यालय द्वारा प्रमाणित किए गए प्रमाण पत्र के ईमेल का नाम CR1234 JPG होगा। खंड खा अपने पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो को स्कैन करके निम्न विधि से उसका पुनः नामकरण करना होगा। विद्यार्थी को एक सफ़ेद कागज पर काली स्याही वाली पेन से पठनीय हस्ताक्षर करना होगा और निम्न विधि से उसका पुनः नामकरण करना होगा। उदाहरण 1 यदि आपका नामांकन संख्या 1 2 3 4 5 है तो फोटो का नाम फोटो 1 2 3 4 5 JPG होगा। उदाहरणार्थ 2 यदि आपका नामांकन संख्या 1 2 3 4 5 है तो हस्ताक्षर का नाम सिग्नेचर 1 2 3 4 5 JPG होगा। यदि आवश्यक हो तो ही निम्न प्रक्रिया का पालन करें। खंड ग अपने जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करके निम्न विधि से पुनः नामकरण करना और अपने आय प्रमाण पत्र को स्कैन करके निम्न विधि से पुनः नामकरण करना होगा। उदाहरणार्थ यदि आपका नामांकन संख्या 1 2 3 4 5 है तो जाति प्रमाण पत्र का नाम कास्ट 1 2 3 4 5 JPG होगा। विकलांग छात्रों को अपना प्रमाण पत्र नियमानुसार स्कैन करके निम्न विधि से पुनः नामकरण करना होगा। उदाहरण यदि आपका नामांकन संख्या 1 2 3 4 5 है तो विकलांग प्रमाण पत्र का नाम DIV 1 2 3 4 5 JPG होगा। स्वतंत्रता सेनानी आश्रित अभ्यर्थी को अपने प्रमाण पत्र को स्कैन करके निम्न विधि से पुनः नामकरण करना होगा। उदाहरणार्थ यदि आपका नामांकन संख्या 1 2 3 4 5 है तो प्रमाण पत्र का नाम FF 1 2 3 4 5 JPG होगा। आगे देखते हैं। चित्र द्वारा भी आप इस विधि को समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। द्वितीय चरण प्रथम चरण में किए गए कार्य के पश्चात नामांकन संख्या द्वारा अपना फॉर्म खोल करके समस्त स्कैन प्रतियों को अपलोड करना होगा। तृतीय चरण यह केवल NTSE एग्ज़ाम के लिए ही आवश्यक है। द्वितीय चरण के अपलोडिंग के पश्चात आपको परीक्षा शुल्क UPI पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के द्वारा जमा करके सबमिट करना होगा। नोट आप अपने नामांकन संख्या द्वारा अपने फॉर्म के मूल प्रति और अपलोड किए गए प्रमाण पत्र का प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित अपने पास रख लें। आगे देखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुलाब फाउंडेशन द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया शेयर लाइक और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि सभी नई जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।